कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति। इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? आंसर ए, राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? आंसर सी, राष्ट्रपति। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर सी, 1953 ई। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वो कौन सी थी? आंसर डी, 15 फरवरी 1985। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? आंसर बी, भारतीय साम्यवादी दल। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? आंसर बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? आंसर बी, लोकतंत्र के लिए। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एकमात्र राजनीतिक दल नहीं है? आंसर बी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी.आर. आम्बेडकर द्वारा की गई थी? आंसर बी, स्वतंत्र श्रमिक दल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? आंसर डी, 1921 ई में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आंसर डी, 1906 में। किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? आंसर बी, सीपीआई। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आंसर बी, साइकिल। भारत के निर्वाचक आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है? आंसर बी, समाजवादी पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? आंसर बी, अकाली दल। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? आंसर डी, जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? आंसर सी, पंजा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आंसर ए, कमल। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? आंसर डी, अकाली दल। भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ? आंसर बी, 1964 ई। निम्नलिखित चुनाव चिन्ह में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? आंसर ए, कमल। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? आंसर सी, निर्वाचन आयोग। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? आंसर बी, बहुदलीय। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? आंसर सी, राजनीतिक दलों के। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के कार्य अवधि होती है? आंसर सी, 6 वर्ष। प्रकलन समिति के सदस्य? आंसर ए, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल है?
आंसर सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? आंसर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? आंसर सी 1957 ई। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है? आंसर डी बहुदलीय पद्धति। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक कहा जाता है? आंसर ए लक्षद्वीप। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? आंसर सी उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर डी राष्ट्रपति। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर सी केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? आंसर डी संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? आंसर सी 1956 ई। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? आंसर बी 28 मई 1990। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? आंसर बी राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? आंसर ए योजना आयोग। योजना आयोग है? आंसर सी परामर्शदात्री संस्था। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? आंसर सी चुनाव आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? आंसर सी योजना आयोग। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? आंसर ए 1950 ई। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है? आंसर डी प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? आंसर बी प्रधानमंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? आंसर सी कैबिनेट मंत्री। भारत में योजना आयोग है एक? आंसर सी सलाहकारी संस्था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर डी प्रधानमंत्री। भारत में पंचवार्षिक योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? आंसर ए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। वित्त आयोग क्या है? आंसर डी पंचवार्षिक निकाय। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? आंसर बी राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर ए राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? आंसर बी 5 वर्ष। केंद्रों और राज्यों में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में कौन निभाता है? आंसर सी वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है?
आंसर ए व्यापार कर का विभाजन। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर डी केसी नियोगी। भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? आंसर डी यह सभी। अखिल भारतीय सेवा, प्रांतीय सेवा, केंद्रीय सेवा। निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? आंसर बी भारतीय राजस्व सेवा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? आंसर बी मार्च 1954। सिविल सेवा का भारतीयकरण किया गया? आंसर डी लॉर्ड लिटन द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है? आंसर बी संसद। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? आंसर बी हैदराबाद। अखिल भारतीय सेवा की नियुक्ति की जाती है? आंसर डी राष्ट्रपति द्वारा। संघ लोकसेवा आयोग का प्रमुख कार्य है? आंसर सी भर्ती। संघ लोकसेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? आंसर ए राष्ट्रपति को। संघ लोकसेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? आंसर बी 9। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर डी राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? आंसर बी राष्ट्रपति। प्रशासकीय सेवा के लिए नियुक्ति कौन करता है? आंसर ए संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर ए राज्यपाल। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंध द्वारा स्थापित नहीं है? आंसर बी योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति विकास परिषद के अंग नहीं होते हैं? आंसर ए राज्यों के राज्यपाल। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आंसर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? आंसर सी ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन केंद्र एवं राज्य में करों के बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करता है? आंसर बी वित्त आयोग। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? आंसर बी अनुच्छेद 324। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? आंसर सी निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? आंसर ए मुख्य निर्वाचन आयोग। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? आंसर बी मुख्य चुनाव आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसको है? आंसर सी चुनाव आयोग। उपचुनाव कराया जाता है? आंसर डी कभी भी। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? आंसर डी 1951 से 1952 तक। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आंसर बी
1926 ई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी पदच्युति करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? आंसर सी, राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त तथा कार्यालय निश्चित करता है? आंसर ए, संविधान। सरकारी आयोग संबंधित है? आंसर सी, केंद्र राज्य संबंध से। समवर्ती सूची का विषय है? आंसर बी, समाचार पत्र। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? आंसर बी, सुरक्षा। भारतीय संविधान की 7वें अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आंसर बी, गैस। भारतीय संविधान की 7वें अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आंसर डी, वन। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है? आंसर बी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? आंसर डी, जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? आंसर सी, समवर्ती सूची। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लगाया गया है? आंसर ए, वन। संघ सूची का विषय नहीं है? आंसर बी, पुलिस। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? आंसर बी, श्रम कल्याण। सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? आंसर ए, केंद्र राज्य संबंधों से। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।